हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल सब बड़े में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्या करेंगे, जैसा कि हमने इस पर कंपटीशन मैथ की क्लासेस चला रहे हैं कंटिन्यू। आज हम उसका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो हमने बना दिया है, उसको अपलोड भी कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, ताकि आपको इस प्रश्नावली में या इस अध्याय में आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम सीखेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। आज बहुत कुछ बातें नहीं होंगी, बस छोटी छोटी बातें करेंगे और बहुत तेजी से हम इसको हल करना सीखेंगे। आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको पूरा एकदम दिमाग में उतर जाएगा। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक क्या करना है, वीडियो को देखना है। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन बताते हैं और आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 10 तक। अब एक एक को हल करेंगे। जैसे 1 है, कामा 2 है, कामा 3 है, कामा 4 है, 5 है, 6 है, डैश 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 करके कितना है 60। तो हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये जो 60 संख्याएं हैं, जैसे कि आपका दिया गया 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 करके ऐसे प्लस 60 संख्याओं तक हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल। क्या ज्ञात करना है, योगफल। अब हम 60 संख्याओं तक का योगफल ज्ञात कर देंगे तो जोड़ने में तो हमको कठिनाई होगी। चलिए हम देख लेते हैं इसको ट्रिक के द्वारा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो और संख्या 1 से शुरू हो, तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक होता है। लास्ट वाली संख्या आप पकड़ लीजिए 60, अब गुणे 60 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 61 और बटे 2। योग हम ज्ञात कर रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से समझिएगा। लास्ट वाली संख्या जब 1 से शुरू हो और इनकी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो, तब ये ट्रिक लागू होगा। तो 60 ले लिए और 60 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 61 और बटे कितना आएगा 2। तो चलिए हम इसको देख ले, 2 × 2 और 2 × 6 जीरो यहाँ लगा दिए, तो हमारा क्या आ गया 30 और गुणे कितना आ गया 61। अब हम 30 × 61 है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, 30 × 61, एक जीरो यहाँ लगा लीजिए, 3 × 3 और 3 × कितना होगा 18, यानी कि इसका गुणा करने पर कितना आएगा 1830। तो बेहद ही आसान था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 100 संख्याएं। ये 100 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, लास्ट वाली आप संख्या पकड़िए, क्योंकि ये संख्या शुरू से 1 से शुरू हो रही है, इनके बीच का अंतर कितना है 1 1 है। तो लास्ट वाली संख्या आप पकड़ लीजिए 100 और 100 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होता है 101 और बटे कितना करेंगे आप 2। अब चलिए इसको काट देते हैं, 2 × 2 और 2 × 5 10, यहाँ कितना आ गया 50 और गुणे कितना आएगा आपका 101। तब हम गुणा करा लेते हैं, 101 गुणे क्या 50, ये जीरो यहाँ लगा लीजिए, 5 × 5 5 से बढ़ने 0 और 5 × 5, यानी कि इसका कितना आएगा योगफल 5050। इसका योगफल कितना आएगा 5050। तो ये आप सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है। फिर से जान लीजिए, जब संख्या 1 से शुरू हो और इसके बीच का अंतर 1 1 हो और जितना भी संख्याएं बोले जोड़ने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या पकड़ना है और इसमें 1 और जोड़ देना है, गुणा करा देना है दोनों को बटे 2, फिर इसको काट कर इनका दोनों क्या करा देना है आपको गुणा। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा योग ज्ञात कैसे करते हैं, या और संख्याएं हैं इनका योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दूसरी सवाल हम देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे 60 तक दिया गया है। इस संख्या का योगफल ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया ये संख्या 1 से शुरू थी, लेकिन ये 2 से और इनके बीच का अंतर कितना है 2 2। तो पहले हम क्या करेंगे, ये सूत्र लिखे हुए n का मान निकालेंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं ये तो मुझे नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए पहले हम n का मान निकालेंगे। n का मान कैसे निकालेंगे जरा देखिए, n का मान निकालेंगे अंतिम संख्या। अंतिम संख्या आपका कितना है 60 माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस का प्रथम, और प्रथम संख्या क्या है आपका 2 बटे सर्वांतर, मतलब इनके बीच का अंतर कितने कितने का है, देखिए अंतर कितने कितने का 2 2 का है ना, 2 4 6 8, तो अंतर कितने कितने का 2 और प्लस का 1 तो n का मान कितना आ जाएगा, 60 में से 2 गया कितना आएगा 58 बटे का 2 प्लस 1, तो 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 18 हो गया, दोनों 18, यानी कि आ गया 29 और प्लस कितना 1, तो 29 से कितना आ गया 30। तो यहाँ 2 4 6 8 60 तक की जो संख्या है इनमें कितनी कुल संख्या है 30। अब इसका योग हम ज्ञात करेंगे, तो योग बराबर ये हम लिखे अंतिम संख्या कितनी है आपकी 60 प्लस धन जो है पहली संख्या कितनी थी इसकी 2
और बटे यहाँ पे 2 और गुणे n का मान जो आया हुआ है कितना है 30। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 60 2 कितना होता है 62 बटे 2 और गुणे का 30। इसको काट भी देते हैं, 2 1 कम 2 15 दूनी 30। तो आपका आ गया कितना 62 गुणे 15। तो चलिए हम इनका गुणा करा देते हैं, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 90 और 30 कितना होता है 93। यानी कि उसका योगफल कितना आ जाएगा 930। देखिए कितना आसान है। अभी आपने नहीं सीखा है तो चिंता मत करिए, आगे हम बताते हैं, आप एकदम सीख जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं और आसानी से सीखते हैं। तो जरा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 है, फिर 22 है, 23 है, 24 है, फिर कितना है 75 है। इसमें n का मान मुझे पता नहीं है, तो n का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो n बराबर भी मैंने बताया अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है 75 माइनस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है 21 बटे अंतर, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1 1 ना। 21 के बाद 22, देखिए 1 1 का ही तो अंतर है। 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, तो बटे कितना हो जाएगा 1 और प्लस का 1। तो यानी कि n बराबर, अब इसमें 75 में से आप क्या करेंगे 21 घटा लेंगे, तो यहाँ 5 में से 1 गया कितना आएगा 4, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया कितना आएगा 5, यानी कि 54 और प्लस ये 1 है कितना हो जाएगा आपका n बराबर आपको मिल जाएगा 55। n बराबर कितना मिल गया 55। अब हम इसका योग ज्ञात करेंगे। योग, तो अभी मैंने बताया योग में अंतिम संख्या कितनी है 75 अब प्लस कौन सी संख्या लेंगे पहली वाली संख्या 21 बटे 2 और गुणे हम क्या कराते हैं, ये जो हमारा n का मान आया रहता है कितना 55, कितना 55। चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं पहले। 2 यहाँ पे है 5, 5 होके कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 और ये 7, 7 तो कितना हो जाएगा 9 बटे का 2 और गुणे का 55। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यहाँ बचा 1 16 हो गया, 2 8 16, यानी कि आपको मिल गया 48 और गुणे का 55, 48 गुणे का 55। अब चलिए हम गुणा करा लेते हैं, 48 और गुणे 55, 5 8 40 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, फिर यहाँ से 5 8 40, फिर 5 चौक 20 और 4 24, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 2। तो हमारा इसका योगफल कितना आ जाएगा 26 40, यानी कि 2640। अभी आपने नहीं सीखा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगला हम बता रहे हैं उसमें सीखिएगा। ये पूरा क्वेश्चन समाप्त होते हुए आप पूरा एकदम सीख जाएंगे योगफल निकालना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 28 30 32 और 34। 28 30 32 और 34 ऐसे डायरेक्ट 80। तो पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। n बराबर भी मैंने बताया लास्ट वाली संख्या लेना है 80 माइनस पहली वाली संख्या कितना है 28 बटे क्या लिखते हैं इनके बीच का अंतर कितने का 28 बाद 30, 30 बाद 32, 32 बाद 34 और 80 तक है ना। तो अंतर कितने का है 2 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर है तो बटे 2 ही तो रहेगा। अब प्लस हम क्या जोड़ेंगे 1। अब आप घटाने में तो एकदम अच्छे हैं, देखिए 80 में से 28 एकदम बिंदास आप लोग घटा लेंगे। यहाँ सुधार लाएंगे 10, 10 में से 8 गया कितना आएगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया कितना आएगा 5, यानी कि आ गया 52 और बटे 2 प्लस का 1। बाकी भाग देने में आप जानते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 12 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 26 प्लस 1 26 1 27, यानी कि ये आपका 28 30 32 34 और डैश ये जो 80 तक की संख्याएं हैं इसमें कुल कितना नंबर संख्या होगा 27। अब हमका इसका योग ज्ञात करेंगे। अभी मैंने बताया योग बहुत ही आसान है। योग लास्ट वाली संख्या पकड़ लो 80 प्लस पहली वाली संख्या पकड़ लो 28 बटे आप कर दो 2, अब गुणे आप क्या करते हैं n का मान कितना है आपका 27। चलिए यहाँ पे आप जोड़ लीजिए इसको। जब आप 80 और प्लस 28 जोड़ेंगे तो 0 और 8 कितना होगा 8 और ये आ जाएगा 10, तो यानी कि 108 बटे 2 गुणे का 27। चलिए काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया हमारा 54 गुणे 27, 54 गुणे 27। अब 54 गुणे 27 से गुणा हमको करना बहुत ही आसान है, यहाँ गुणा कर लेते हैं किनारे एकदम बढ़िया गुप्चे में। तो इसका 7 चौक 28, फिर 7 बचे 35, 35 हो तो कितना हो जाएगा 37, यहाँ का टर्म कोड, फिर 4 दूनी 8,
फिर 5 दूनी 10, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 7 15 की 5 हासिल लगाए, यहाँ 3 है कितना हो गया 4 और यहाँ पे 1, तो आ गया 1458। यानी कि आप 28, 30 और 32 से लेकर 80 तक की जो संख्याएं हैं इसको जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पे हमारा योगफल 1458। हमारा योगफल कितना आएगा 1458। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है एक एक चीज। अगर आपको मंजिल पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं 5 1 3 5 7 9, ऐसे कितना है 60 तक की संख्याएं दी गई। पहले n का मान निकाल लेते हैं हम। n का मान निकालने के लिए आपको बता दिए ना, लास्ट वाली संख्या पकड़ो फटाक से, माइनस प्रथम वाली यानी कि पहले वाली संख्या पकड़ो, बटे सर्वांतर मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना कितना है, 1 1 नहीं है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, 2 2 का है, तो बटे 2 और प्लस का 1। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, इसमें एक घटा दीजिए 60, 60 में से आप एक घटाइए, यहाँ 69 कर लीजिए यहाँ पे। चलिए 69 में से एक घटा दीजिए आप। जब 69 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 68 बटे 2 प्लस का 1, तो n बराबर, चलिए काट देते हैं, 2 3 6 2 चौके 8, तो 34 और प्लस 1, तो n बराबर कितना मिल गया यहाँ पे 35। n का मान 35 आ गया है। n का मान कितना है 35। जब n का मान 35 है तो अब हमको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए भी मैंने आपको बताया ही, कौन करना है आपको, कुछ नहीं करना है। योग ज्ञात करने मतलब कुछ नहीं, लास्ट वाली संख्या 69, अब प्लस कौन है पहली वाली संख्या 1 बटे 2, अब गुणे आप जानते हैं जो n का मान है, 2 बटे सब में रहेगा, गुणे n का मान कितना है 35। कुछ नहीं करना, इसमें एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 70 बटे 2 गुणे 35, 2 कम 2 2 3 6, यहाँ 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो हो गया 35 और गुणे 35। चलिए 35 गुणे 35 हम करा लेते हैं, 35 गुणे 35 यहाँ किनारे 5 25 और 5 3 15, 15 तो कितना होता है आपका 17, फिर 3 5 15, 3 3 9 1 10, यहाँ 5 यहाँ 12, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, तो आप कितना आ गया यहाँ पे 1225, 1225। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज लेना है। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज आपको लेना है, ले लीजिए जल्दी से। 3 के प्रथम 10 गुणज क्या क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर 12 होगा, डैश डैश डैश, 3 धामा 30 भी होगा लास्ट में, क्योंकि 3 धामा 30। अब इसमें तो आपको n का मान पता है, नहीं पता तो आप निकाल भी लीजिए। लास्ट वाली संख्या आप पकड़िए, माइनस का पहली वाली संख्या, बटे अंतर कितने कितने का 3 और प्लस का 1, अंतर जितना रहे बटे लिखना है। 30 में से 3 का कितना हो जाएगा 27 और बटे 3 और प्लस का 1, 3 कम 3 3 9 27, 9 प्लस का 1, यानी कि हमारा कितना आ गया 10। यह कमान जब 10 आ गया है तो योग ज्ञात करना आपके लिए एकदम बेहद ही आसान। योग कैसे ज्ञात करेंगे, लास्ट वाली संख्या आप पकड़िए। लास्ट वाली संख्या कितनी है यहाँ पे 30, प्लस पहली संख्या को जोड़ना है, प्रथम संख्या को जोड़ लीजिए बटे 2 गुणे n का मान कितना निकाल के ले आए हैं आप 10। चलिए 30 में 3 जोड़िए कितना होता है 33, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 गुणे 5, ये 2 1 कम 2 2 पंचे 10, बहुत ही आसान है। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165, कितना है 165, बहुत ही आसान है। चलिए और सीख लेते हैं। यदि अभी आपको नहीं समझ में आया तो आप चिंता मत करिए, सिखाना मेरा काम है। चलिए अब अगला देखिए, कह रहा है 6 के प्रथम 10 गुणज। 6 के प्रथम 10 गुणज क्या क्या होंगे, 6 के प्रथम 10 गुणज, 6 के प्रथम 10 गुणज आपको लेने हैं। 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डैश डैश डैश, 6 दामा कितना होता है 60, तो आपको n का मान निकालना है। वैसे n का मान इसमें 10 दिया ही गया है, ये बोल रहा है 10 गुणज, नहीं पता है तो आप n का मान निकाल भी सकते हैं, और वैसे भी आप निकालेंगे। अभी तो मैंने n का मान बताया ही है, निकालना कैसे करेंगे, लास्ट वाली संख्या ले लीजिए माइनस का पहली वाली संख्या, बटे अंतर कितने कितने का है दो संख्याओं के बीच का 6, अब प्लस क्या लेते 1, तो 6 60 में से 6 गया कितना आ जाएगा 54 बटे 6 प्लस का 1, 6 कम 6 6 9 54,
तो 9 प्लस का 1 कितना हो गया 10, वैसे भी 10 दे रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, योग ज्ञात करते हैं। योग बराबर मैंने क्या होता है, लास्ट वाली संख्या 60 प्लस पहली वाली संख्या लेंगे 6/2 और गुणेजन का मान कितना आया हुआ है 10। तो कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ लीजिए 6 और 60 और 6 कितना हो 66 और गुणे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। चलिए गुणा करा लेते हैं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 कितना आ गया 33, यानी कि इसका योगफल कितना होगा 330। इसका योगफल कितना होगा 330। चलिए जल्दी से और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मेरे YouTube चैनल का नाम है सब पढ़ें और सब पढ़ें और सब पढ़ें, सब पढ़ें और सब पढ़ें, यानी कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो मेरा मेन उद्देश्य है कि शिक्षा को बढ़ावा देना और बेहतरीन से बेहतरीन बनाना। चलिए हम देख लेते हैं 36, 42 और 48, 90 और 96, इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना कितना है, यहाँ पे 6 का अंतर है। 36 बाद 42, अगर अंतर नहीं निकाल पाते तो आप कुछ मत करिए, दूसरी वाली संख्या में पहली वाली घटा दीजिए। 42 माइनस का 36, तो यहाँ 12 में 6 गया 6, यहाँ बच्चा कितना 6 का अंतर आ गया। तो यन का मान निकाला, यन बराबर मैंने बताया लास्ट वाली संख्या पकड़ो 96 माइनस पहली वाली संख्या पकड़ो 36 बटे लगा दो आपका जो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, कितना है बच्चों 6 है इसके बीच का अंतर, और प्लस क्या जोड़ते हैं 1, कुछ नहीं करना है। 36 इसमें घटा दो जल्दी से, 96 माइनस का 36, 6 में 6 गया क्या होगा 0, और 9 में से 3 गया कितना आता है, 9 में से 3 गया 6 आता है 60, यानी कि 60 बटे 6 और प्लस 1, कुछ भी नहीं करना, 6 कम 6, 6 दहम्मा 60, तो 10 प्लस 1, 10 से कितना होता है 11, 10 से कितना होता है 11। अब चलिए यार योग निकालेंगे, योग मतलब आप समझ रहे हैं ना, जोड़, योग मतलब जोड़। चलिए क्या करते हैं जोड़ में, लास्ट वाली संख्या हम पकड़ते हैं 96, तुरंत भाग के चलते हैं पहली वाली संख्या के पास, कितना है 36, 96 प्लस 36 नीचे लगाते हैं 2, अब गुणे क्या करते हैं, ये जो हमारा यन आया हुआ है गुणे यन मतलब 11। अब आप इसको जोड़ भी सकते हैं, 6 और 6 कितना होता है 12 की 2 और 6 3 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10 बटे 2 गुणे 11। चलिए काट देते, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 51 आ गया, 51 गुणे 11। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गुणा नहीं आता तो सीख लीजिए, जो नहीं आता उसको आप सीख लीजिए बस। क्या नहीं आता आपको, 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 1 हो गया 6 हो गया और कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 561, 561 योगफल आ गया। तो घबराने की जरूरत नहीं। देखिए बच्चों अगर आपको कुछ नहीं आता तो इसलिए मतलब नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, बस आप करना ही नहीं चाहते, बाकी आपको क्या नहीं आता, सब कुछ आता है। तो ऐसे ही गुणा नहीं आता, कौन कहा गुणा नहीं आता, आता है, बस आप करने की कोशिश करिए, सब आता है, जो नहीं आता उसको सीखो, अभी तो सीखना ही तो है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि शुरू, अभी पहला ही सवाल मैंने आपको बताया था, एकदम पहला ही सवाल की तरह सेम टू सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 और कुल कितनी संख्या देगा 25 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, ये तो बेहद ही आसान था। पहले ही सवाल योग बोला थे, लास्ट वाली संख्या आप लीजिए 25, जब 1 से स्टार्ट हो 1 जोड़ दीजिए, 25 1 26 बटे 2, यही तो करते थे पहले वाले में, लास्ट वाली संख्या बड़े। अब काट दीजिए, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, तो 25 और गुणे कितना कराएंगे 13, कुछ भी नहीं कराना, आप किनारे गुणा करा लीजिए, गुणा कराने में कंजूसी मत करिए, कंजूसी मत करिए, गुणा कराइए आप, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6 1 7, उसके बाद 5 से गुणा हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, यहाँ कट्टा कुट लगा देंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 7 5 12 की 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 325, कितना आ गया 325। अब अगली वाली संख्या देख लेते हैं, 120 और 135 150 और कितना है 60, 160, यहाँ पे आपका 600 था, कितना था प्रश्न में 600। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसमें यन का मान मुझे पता नहीं है, यन का मान निकालना आपको मैंने बताया, यन बराबर लास्ट वाली संख्या पकड़िए कितना है 600 माइनस पहली वाली संख्या कितनी है 120, 600 120 बटे अंतर कितने कितने का है दोनों संख्याओं के बीच, देखिए 120 बात 135 आया, 15 15 का अंतर है, यानी कि बटे 15 और प्लस क्या जोड़ते हैं 1, बटे 15 प्लस का 1 जोड़ते हैं। अब इसको भी हम सीख लेते हैं, बहुत ही आसान,
600 में से 120 घटाओ, 0 यहाँ सुधार लो, 10, 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से गया कितना होगा 4, तो हमारा आ गया 480 और बटे 15 प्लस का 1। कुछ भी नहीं करना है, आपको भाग देना है 15 1 15, 15 3 45, यहाँ बचा कितना 3, 48 है ना, 45 आ गया, 3 ही तो बचेगा, तो 30 हो गया, 15 दूनी 30 यानी कि 32 और धन का क्या लगा 1, तो 32 से कितना होता है 33, 32 से कितना होता है 33। अब हम इसका योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए अभी मैंने आपको बताया बहुत ही आसान तरीका, लास्ट वाली संख्या के पास भाग के चलो, कितना है लास्ट वाली संख्या 600, उसके बाद तुरंत जोड़ने के लिए हम पहली वाली संख्या को बुला लेते हैं। पहली वाली संख्या आ गई है 120 बटे 2, तुरंत मैंने जो इतने देर से मेहनत किया है और निकाला है 33, यानी कि n का मान उसका गुणा करा दो, बहुत ही आसान से 600 में इसको जोड़ दो। देखिए हम आपको जोड़ना इसलिए बता रहे हैं कि धीरे धीरे सीख लेंगे और आसानी हो जाएगी। 2 और कितना है 720 और गुणे 33 बटे का 2, कुछ भी नहीं करना है, इसको काटो और गुणा कराओ, 2 कम 2, 2 3 6, यहाँ पे 7 है, 1 बचा है ना, 1 बचा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो 2 6 12 और ये 0 यहाँ चिपका दो। अब 0 जब चिपक गया है, वैसे भी चिपकते बहुत लोग हैं, तो कितना आ गया 360 गुणे 33। अब आप लोगों को क्या कराना है गुणा, ये गुणा जो है जिंदगी भर का झंझट है, चलो सीख लेते हैं इसको गुणा भी। 360 गुणे 33, 3 से पन्ने 0 और 3 6 18, 3 3 9 1 10, फिर लगाओ कट्टम कुट, 3 से पन्ने 0, 3 6 18 और 3 3 9 1 10, यहाँ 0 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 1 यहाँ 1, वाह भाई वाह, कितना अच्छा गुणा आप लोग करते हैं। ये हमारा आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको क्या सिखाया, वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन समझाना हमारा कर्तव्य है। तो आपको क्या करना है, मेहनत लगन और निरंतरता के साथ अगर लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस हमें आपका क्या चाहिए, प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। अगर आपका प्यार मिलेगा तो हम धीरे धीरे और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। बस हमारा मेन उद्देश्य है सब पढ़ें और सब बढ़ें, जिसमें आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।